हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वो है पैरेलल रेजोनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, चाहे एकेटीयू हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फर्स्ट ईयर में ये कॉमन सब्जेक्ट है। और ये टॉपिक सीरीज रेजोनेंस जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, तो 100% पेपर में या तो सीरीज रेजोनेंस आता है या तो पैरेलल रेजोनेंस हमारे पेपर में आता ही आता है। तो सीरीज रेजोनेंस पहले तो रेजोनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेजोनेंस के लिए आपके पास दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होना चाहिए, लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, ये मिनिमम कंडीशन है। यदि एक सिंगल भी एलिमेंट होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, रेजोनेंस में हम करते क्या है, हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करते हैं और एक टाइम आता है, जैसे सीरीज रेजोनेंस की बात करेंगे तो वहां पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। उस केस में हमारी करंट की वैल्यू जो होती है क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। अब आते हैं पैरेलल रेजोनेंस में। पैरेलल रेजोनेंस के लिए कंडीशन है कि हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में होना चाहिए और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। जो भी करंट आई आएगा, आई दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट I1 होगा, दूसरी करंट क्या होगी हमारी I2 होगा। तो हमें करना क्या है, हमें जिस फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने जब भी बताया था आप लोगों को कि व्हेनेवर वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम, पहले हम ये चेक करेंगे कि सर्किट में कौन सी क्वांटिटी सेम है। वो सीरीज है, पहले चेक करोगे सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट होता है तो करंट सेम होता है और पैरेलल सर्किट होता है तो क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेंगे जो सर्किट में क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो हमने क्या ले लिया, भी ले लिया। अब देखते हैं यहां पे दो करंट है, I1 एंड I2। I2 जो करंट है प्योरली कैपेसिटिव के क्रॉस करंट है और हम जानते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव के केस में करंट जो I2 है वो π/2 से क्या करती है, आपकी लीड करती है। अब मैं I1 की बात करता हूं तो I1 जो करंट है वो RL के क्रॉस है। ठीक है, RL के केस में करंट जो हमारी है लैग करती है और कितनी एंगल से, सम एंगल फाई से। ये चीजें याद करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, आप सिविल याद कर लो, CI/VIL। मान लो C कैपेसिटर है, कैपेसिटर केस में करंट क्या है आपकी, आगे है। तो करंट आगे है मतलब कैपेसिटर केस में करंट लीड करेगी, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। इंडक्टर के केस में I क्या है, पीछे है। तो L के केस में करंट आपका लैगिंग होगा और वोल्टेज क्या होगा, आपका लीडिंग होगा। तो ये एक तरीका है याद करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखते हैं, अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है, I1 cos फाई, और ये हो जाएगा I1 sin फाई। ओके, हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया क्योंकि I2 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और I2 sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 होगी। तो पैरेलल रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट करंट विल बी 0। रही बात रिएक्टिव कंपोनेंट के दो तरीके हैं, जिसके साथ साइन कंपोनेंट हो वो रिएक्टिव, जैसे एक्टिव पावर cos फाई होता है, रिएक्टिव पावर में साइन होता है। या ये भी बोलते हैं कि वोल्टेज के जो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा। इट मींस यहां से यदि हम लिखना चाहें तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 sin फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। I2 जो करंट है किसके क्रॉस है, कैपेसिटेंस के क्रॉस। I2 कैन बी रिटन एज V/XC। I1 किसके क्रॉस है, RL के क्रॉस, तो V/Z। ये हो जाएगा √R² प्लस XL²। साइन फाई एक इंपिडेंस ट्रायंगल होता है, ये Z होता है, ये R होता है और ये क्या होता है, XL होता है, और ये एंगल क्या होता है, फाई होता है। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया, XL, और हाइपोटेन्यूज Z होगा और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, √R² प्लस XL² इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मुझे सारी इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लानी है। तो मैं ये सर्किट को, इसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं और इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। कभी कभी ये दोनों ड्रॉ करने के लिए भी केवल आता है।
अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटेन एज v बाई एक्सी, उधर ले जाओ तो v एक्सएल, रूट से रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मैं आरएचएस में ले गया, चला गया, v से v कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल इंटू एक्सी। एक्सएल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी। ये टर्म मैं यूज करूंगा जब हम लोग क्वालिटी फैक्ट करंट फाइंड करेंगे, करंट एट पैरेलल रेजोनेंस पे फाइंड करेंगे, तो ये टर्म यूज होगा हमारा। तो वहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, दिस कैन बी रिटेन एज एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। ये सिंपली आपका नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। यहां से ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एल अपॉन एल स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहां से यदि हम एफ की वैल्यू निकालें तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। जब भी हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और यही एक्सप्रेशन आप याद करोगे क्योंकि ये टर्म यदि जीरो कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। तो द फ्रीक्वेंसी एट विच पैरेलल रेजोनेंस इज अकर्स इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और सीरीज रेजोनेंस के केस में जो एफ की वैल्यू होती है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल, सॉरी एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। अब इन दोनों के केस में यदि मैं बात करूं, जैसे पैरेलल रेजोनेंस के केस में करेंट एट पैरेलल रेजोनेंस, मतलब क्या है कि जब पैरेलल रेजोनेंस होगा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हम फेजर डायग्राम पे चलते हैं। फेजर में एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया था, वोल्टेज भी, है ना, और हमने करंट शो किया था। तो करंट हमारा दो करंट है I1 एंड I2। I2 पाई बाई 2 से लीड करता है, I1 सम एंगल फाई से लैग करेगा। रिजॉल्व किया था तो ये क्या हो गया, I1 cos फाई, और ये हो गया I1 sin फाई। मैं फाइंड कर रहा हूं करंट, जब पैरेलल रेजोनेंस होगा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो जब भी पैरेलल रेजोनेंस होगा तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। तो केवल और केवल क्या से मिलेगा करंट, ये मान लो I करंट है तो I कैन बी रिटेन एज I1 cos फाई। I1 की वैल्यू v बाई जेड मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, और cos फाई क्या होता है, r बाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। cos फाई इक्वल टू क्या होता है, r बाई जेड। ये टर्म आपको याद करना पड़ेगा। दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज वी आर, ये रूट से रूट गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था जो पैरेलल रेजोनेंस का डेरिवेशन है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कैन बी रिटेन एल बाई सी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो v अपॉन एल बाई आर सी, आर को हम नीचे ला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इंपीडेंस, जेडी या इफेक्टिव इंपीडेंस। तो दिस कैन बी रिटेन एज v बाई जेड डी, इसको बोलते हैं डायनामिक इंपीडेंस और इफेक्टिव इंपीडेंस। अब देखेंगे इस केस में I इक्वल टू क्या आ गया, I इक्वल टू v अपॉन एल बाई आर सी।
अब ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आई की वैल्यू यहां पे क्या होगी, कम, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है कि व्हाई पैरेलल रेजोनेंस इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट एंड सीरीज रेजोनेंस इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। तब बताओगे इन द केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस आई कैन बी रिटन V by L by RC। ये आपका डिनोमिनेटर टर्म बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रेशियो जो होगा बहुत कम होगा, करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट्स वाई रिजेक्टर सर्किट। इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस I इक्वल टू V by Z और Z इक्वल टू क्या होता है R, ये वैल्यू मिनिमम होती है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज रेजोनेंस इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। रीजन बिहाइंड दैट the value of current is maximum and parallel resonance is known as रिजेक्टर सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मिनिमम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेरिवेशन आता ही आता है, अदरवाइज फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी फैक्टर इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, और कहां पे यूज होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, और इन टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पेपर में आता है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कि सो दैट जितनी भी टॉपिक वीडियो है आप देख सके। ओके, थैंक यू।